हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। एक बार सबको फिर से जोहार। और दोस्तों, झारखंड जीके के स्पेशल सीरीज़ पे आप लोगों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से। आज 20 क्लास है ना। आज 20वां क्लास है, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे। ठीक है, ऐसे ही आपके 70 से 80 वीडियोस आएंगी, है ना। 60 से 70 वीडियोस आएंगी जैसे सीरियल को लेके झारखंड जीके का। ठीक है, आज 20th क्लास में 20वां क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोल विद्रोह। ओके, कोल विद्रोह के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं हम लोग सब देखने वाले हैं इस वीडियो में। हम लोगों ने पिछले 19 क्लास कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर वाइज एमसीक्यूज देखा है। बहुत सारे विद्रोह हम लोग पढ़ चुके हैं, झारखंड का इतिहास पढ़ चुके हैं, झारखंड के नागवंशी राजा के बारे में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अभी तक अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार अगर आप विजिट किए हो और जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं, आप प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हो। झारखंड जीके का एक स्पेशल प्लेलिस्ट बना रखा है मैंने, उसमें आपको 19 वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके आते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत नहीं हो। अगर ये सारे के सारे वीडियोज़ आप देख लोगे तो बखूबी आप अच्छे स्कोर करके आओगे झारखंड जीके में। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि जैसे सीरियल का जो टेंटेटिव डेट है, पहले था 14 से 15 अक्टूबर, अब उसे बढ़ाकर कर दिया गया है 16 दिसंबर से 17 दिसंबर, मतलब करीबन 2 महीने टाइम एक्सटेंड कर दिया गया है। तो पढ़ने का और मौका मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए और तैयारी में लगे रहिए, है ना। एग्ज़ाम तो होगा, ये कंफर्म है, आप लोग मान लो, है ना। एग्ज़ाम रद्द नहीं होने वाला है गाइस, क्योंकि हेमंत सोरेन का ना आखिरी साल जा रहा है। आप लोगों को पता है 2024 विधानसभा चुनाव होना है। तो ऐसे में ये चुनाव ये वैकेंसी है तो वो तो करवाएगी ही। ठीक है, तो जुड़े रहिए। अगर आप एक्साइज कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। 11 जीपीसी भी आने वाली है, उसके लिए भी पीटी का आप लोगों को बहुत मदद मिलेगा इस वीडियो से। सारे झारखंड का चैप्टर वाइज हम लोग करेंगे, सारा चैप्टर जितने भी झारखंड जीके है सारे आपको इस वीडियोस में मिल जाएंगे, इस सीरीज़ में आपको मिलेगा। ठीक है, अभी 20वां वीडियो चल रहा है, आगे आने वाले और भी वीडियोस 50 से 60 वीडियो और आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। और दोस्तों, अगर आप लोग झारखंड जीके का टेस्ट देना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में ऐड हो सकते हो। ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ जाइए, लिंक पर क्लिक करिए और व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में ऐड हो जाइए। ये टेस्ट गाइस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होगा। झारखंड जीके का एमसीक्यू टेस्ट होगा, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट। टोटल नंबर ऑफ 25 क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होंगे। इसका लिए 25 क्वेश्चन रहेगा तो आपको 30 मिनट दिया जाएगा। और अगर क्वेश्चन बढ़ाए जाएंगे तो उसके लिए आपका समय भी बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से आपका टेस्ट होगा गाइस, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। जैसे आप एग्ज़ाम में किसी भी एग्ज़ाम में देते हो ना टेस्ट, वैसे ही तरह पूरा पासवर्ड प्रोटेक्टेड टेस्ट होगा। जितने ज़्यादा लोग आप जोड़ेंगे आपको उतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन करने में मज़ा आएगा, है ना। तो रैंडम लड़कों को जोड़िए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और अपने आप को टेस्ट करिए कि आपकी तैयारी कैसी है झारखंड जी के टेस्ट देकर। ठीक है, करना कुछ नहीं है, लोगों को ऐड करवाना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप लोगों को कंपटीशन करने में और ज़्यादा मज़ा आए। पूरा लीडर बोर्ड दिखाई देगा दोस्तों, पूरा लीडर बोर्ड के 1 नंबर पे कौन है, 2 नंबर पे कौन है, कितना ज़्यादा स्कोर किए होंगे, है ना, वो आपको सामने पूरा लीडर बोर्ड दिखाई देगा आपको कि कौन ज़्यादा स्कोर किया है। आप अपना स्कोर खुद से चेक कर सकते हो। ठीक है, पूरा पासवर्ड प्रोटेक्टेड टेस्ट होगा, एक पासवर्ड भी दिया जाएगा इस टेस्ट में। ओके, तो बाकी फर्दर डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। आपको करना कुछ नहीं है, व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में ऐड होइए और टेस्ट का मज़ा लीजिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं कोल विद्रोह। ओके गाइस, देखिए, ठीक है, कोल विद्रोह को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है ना, उसको टाइप करना, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, कोल विद्रोह स्टार्ट कब से हुआ था? 1831 ईस्वी से लेकर 1832 ईस्वी इतना चला था। ठीक है, याद रखिएगा, 1831 से 1832 ईस्वी क्वेश्चन पूछ देगा। विद्रोह के कारण
और स्वरूप थोड़ा सा जान लेते हैं इसका। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, विद्रोह का कारण थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा संक्षेप में जान लेंगे, उसके बाद हम लोग इसका MCQ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये क्यों स्टार्ट हुआ था, है ना, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं विस्तार में, थोड़ा सा संक्षेप में जानेंगे। चलिए, झारखंड में हुए जनजातीय विद्रोह में कोल विद्रोह का विशिष्ट स्थान है। झारखंड में जितने भी जनजातीय विद्रोह हुए हैं उसमें कोल विद्रोह का एक स्पेशल स्थान है, विशिष्ट स्थान है, क्योंकि यह झारखंड का पहला सुसंगठित, है ना, पूरा एकता के साथ ये विद्रोह किया गया था और व्यापक जनजातीय विद्रोह था। एक बहुत बड़ा जनजातीय विद्रोह था और सुसंगठित था, बहुत सारे लोग इसमें जुड़े थे इस विद्रोह में। ठीक है, अपने नए मालिकों द्वारा शोषित, कारण इसका देख लेते हैं। ठीक है, अपने नए मालिकों द्वारा शोषित, दिक्कू, बाहरी लोगों द्वारा उत्पीड़ित एवं न्याय के अपने पारंपरिक स्रोत से वंचित छोटा नागपुर के आदिवासियों के लिए विद्रोह के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। वहाँ के जो नए मालिक थे, जो बाहरी लोग थे, वहाँ छोटा नागपुर के आदिवासियों पे अपना मतलब धौंस जमाते थे, उन लोगों पे अत्याचार करते थे। ठीक है, तो जो छोटा नागपुर के जो आदिवासी लोग हैं, वो उत्पीड़ित होते थे उन लोगों से, जो उनके नए बाहरी लोग थे वहाँ पे जो आके बस गए थे छोटा नागपुर में। तो उन लोगों से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने एक रास्ता चुना कि अब हम लोग विद्रोह ही करेंगे इस चीज़ का। ठीक है, उसमें क्या हुआ कि यहाँ मुंडों का विद्रोह था। ये जो वस्तुतः या जो विद्रोह था वो मुंडा जनजाति के लोगों का विद्रोह था। ठीक है, जिसमें उनके दाहिने हाथ बनकर शामिल हुए थे, जिसमें दाहिना हाथ बनकर शामिल हुए थे। इस विद्रोह में छोटा नागपुर, खास, पलामू, इस विद्रोह में कौन से जगह आए थे यहाँ पे देख लो। छोटा नागपुर खास ये इसका केंद्र मुख्य बिंदु था। पलामू, सिंहभूम, मानभूम के कुछ क्षेत्रों के जनजाति ने भाग लिया था। ठीक है, ये आप इसे कह सकते हो ना, स्टार्टिंग में मैंने देखा पढ़ा था ना अपना, सुसंगठित विद्रोह था ये झारखंड का। जितने भी जनजातीय विद्रोह था ना, इसमें बहुत सारे जनजाति लोग इसमें भाग लिए थे इस विद्रोह में, और ये बहुत बड़ा व्यापक रूप धारण कर लिया था विद्रोह। सिर्फ हजारीबाग इस विद्रोह से अछूता रहा था। हजारीबाग ही एक ऐसा क्षेत्र था उस वक्त जो इस विद्रोह में शामिल नहीं हुआ था। कोल विद्रोह का ही परिणाम था कि 1834 ईस्वी में विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों में कुछ अन्य क्षेत्रों के साथ मिलकर दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी नाम से एक प्रशासनिक इकाई का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय बिशनपुर या विल्किसनगंज, बाद अभी तो रांची बन गया विल्किसनगंज, पहले उसका नाम था, है ना, विल्किसनगंज, अब वो रांची के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 1834 में इसका ही परिणाम था कि एक विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों से कुछ अन्य क्षेत्रों के साथ मिलाकर दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी नाम से एक प्रशासनिक इकाई का गठन किया गया था। मुख्य कारण यह था ना कि बाहरी के जो लोग थे वो लोग अत्याचार करते थे छोटा नागपुर के आदिवासियों पे, तो उन्होंने रास्ता चुना कि अब हम लोग सहन नहीं कर पाएंगे, इसका हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका विद्रोह करेंगे। तो बहुत सारे जनजाति लोग इस विद्रोह में शामिल हुए थे और इस विद्रोह को बहुत ही बड़ा रूप दिए थे, एक व्यापक रूप धारण कर लिया था कोल विद्रोह। ओके, चलिए थोड़ा संक्षेप में इसको हम लोग जान लिया, अब इसका MCQ देखेंगे। ठीक है, देखिए आपको मैप के माध्यम से दिखा रही है, झारखंड का मैप है। देखिए जो रेड एरियाज में जितने भी आपको दिख रहे हैं, ये सारा क्षेत्र इस आंदोलन से प्रभावित हुआ था। ठीक है, सारा। ओके, इधर ही लोग इधर ये जो आपको व्हाइट में दिख रहे हैं जो क्षेत्र, ये सब क्षेत्र अछूते रहते हैं। बाकी ये जितने भी रेड दिखाई दे रहा है, ये प्रभावित क्षेत्र थे कोल विद्रोह से। ओके गाइस, चलिए 1831 से 32 में तक ये चला था। अब इसका इंपॉर्टेंट MCQs देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, झारखंड का प्रथम सुसंगठित तथा व्यापक जनजाति विद्रोह निम्न में से कौन था, है ना, कौन सा था सबसे सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह? बोले ना अभी स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कोल विद्रोह। ठीक है, कोल विद्रोह एक सुसंगठित, जितने भी विद्रोह हुए थे झारखंड में, सबसे सुसंगठित और एक बहुत बड़ा व्यापक जनजातीय विद्रोह था। क्वेश्चन नंबर 2, कोल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? इसका कारण पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए है लगान की ऊंची दरें तथा लगान नहीं चुका पाने की स्थिति में भूमि के मालिकाना हक की समाप्ति।
पड़दा पंचायत। सो आइए इसका हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये थोड़ा सा मिसटाइपिंग हो गया गाइस, ये पड़दा नहीं है, पढ़ा है, पढ़ा, ठीक है। पढ़ा पंचायत व्यवस्था के स्थान पर अंग्रेजी कानूनों का लागू किया जाना। तीसरा है अंग्रेजों द्वारा अफीम की खेती के लिए आदिवासियों को प्रताड़ित किया जाना। उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो गाइस ये कोल विद्रोह का जो प्रमुख कारण था वो तीनों कारण है, ए बी सी तीनों कारण है। उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। लगान की उचित दरें तथा लगान नहीं चुका पाने की स्थिति में भूमि के मालिकाना हक की समाप्ति। देखिए बाहरी जो लोग थे, अंग्रेज जो लोग थे, लगान मांगते थे उचित दर पे, जो नहीं चुका पाते थे उसके वजह से उनकी मालिकाना जमीनों पे जो मालिकाना हक था उसकी समाप्ति कर दी जाती थी आदिवासियों का, ठीक है। और पढ़ा पंचायत व्यवस्था के स्थान पर अंग्रेजी कानूनों का लागू किया जाना, ये भी इसका प्रमुख कारण था। अंग्रेजों द्वारा अफीम की खेती के लिए आदिवासियों को प्रताड़ित किया जाना, अफीम की खेती करने पर मजबूर करते थे आदिवासियों को। तो ये सब प्रमुख कारण थे, ये तीनों प्रमुख कारण है। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए पतचुई क्या है? कोल विद्रोह के समय ये जो पतचुई शब्द है इसका मतलब क्या है? कोल जनजाति की परंपरा का अंश अंग्रेजों द्वारा हड़िया पर लगाया कर कोल जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला आभूषण, कोलों द्वारा प्रयुक्त विशेष पेय पदार्थ। तो गाइस जो ये था पतचुई था, उसका अर्थ था उस वक्त कोल विद्रोह के समय अंग्रेजों द्वारा हड़िया पर लगाया गया कर, ये इसका मतलब है पतचुई का मतलब। ओके, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोल विद्रोह से करवा रहे हैं और विद्रोह से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। हर विद्रोह आपको विद्रोह अगर पढ़ लोगे तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको विद्रोह से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसको मिस नहीं करना है, आपको 2 से 3 नंबर कंफर्म हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कोल विद्रोह के प्रारंभ होने से पूर्व इनमें से किस व्यक्ति जमीनें छीनकर सिखों को दे दी गई थी, है ना। कोल विद्रोह के प्रारंभ होने से पहले इनमें से किन व्यक्तियों की जमीनें छीनकर सिखों को दे दी गई थी, बताइए, ठीक है। तो ये कौन से व्यक्ति थे? सुरंगा मुंडा, बिरसा मानकी, दुखन कोल, सिंगराय मानकी। तो गाइस ये थे सिंगराय मानकी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। इनकी जमीनें छीनकर सिंगों को दे दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 5, कोल विद्रोह से पूर्व किस समूह के लोगों द्वारा सिंगराय मानकी की बहनों का अपहरण कर उनकी इज्जत लूट ली गई थी? ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोल विद्रोह से पूर्व, कोल विद्रोह का स्टार्ट होने से पहले किस समूह के लोगों द्वारा सिंगराय मानकी की बहनों का अपहरण कर लिया गया था और उनकी इज्जत लूट ली गई थी, है ना। तो कौन से समूह के लोग थे? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बताइए। तो वो सिख समुदाय के लोग थे। ओके गाइस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सिख समूह के लोग थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से किसके नेतृत्व में लगभग 700 आदिवासियों ने सिंगराई से छीने गए जमीनों को वापस लेने के लिए हमला किया था? निम्न में से किसके नेतृत्व में लगभग 700 आदिवासियों ने सिंगराई से छीने गए जमीनों को वापस लेने के लिए हमला किया गया था? बताइए कौन इनको लीड किया था? सिंगराई मानकी, सुरंगा मुंडा, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस उनकी ज़मीनों को वापस करने के लिए 700 आदिवासियों के साथ सिंगराई मानकी और सुरंगा मुंडा, ये दोनों इस चीज़ को लीड किए थे। ओके, दोनों लीड किए थे, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपको हो जाएगा, उपरोक्त दोनों लीड किए थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सिंगराई मानकी तथा सुरंगा मुंडा के नेतृत्व में हमले की योजना बनाने के लिए तमाड़ के किस गांव सभा का आयोजन किया गया था? कौन से गांव में वो सभा की गई थी, बताइए, है ना। तो वो लंका गांव था, ठीक है। गांव का नाम क्या था गाइस? लंका गांव, ठीक। चलिए क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। कोल विद्रोह के दौरान सिंगराई मानकी एवं सुरंगा मुंडा के नेतृत्व में हमले की योजना बनाने के लिए
हेतु तमाड़ लंका गांव में बैठक की व्यवस्था किसने की थी? कौन किए थे? बैठक की जो व्यवस्था की गई थी कोल विद्रोह के दौरान सिंगराई मानके और सुरंगा मंडल के नेतृत्व में आदिवासियों के साथ मिलकर उनकी जमीनों को छीनने जो जा रहे थे उनके लिए एक सभा की गई थी लंका गांव में। वो लंका गांव में जो बैठक की गई थी उसकी व्यवस्था किसने की थी आपको बताना है ना। तो गाइस वो थे बिंद्राय मानकी, है ना, बिंद्राय मानकी। ये टेक्नीशियन का गलती है, थोड़ा सा मिसटाइपिंग हो गया। बिंद्राय मानकी याद रखिएगा, बिंद्राय मानकी। ओके, इन्होंने ही इस सभा की व्यवस्था की थी, ठीक है, इस बैठक की। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से किस क्षेत्र में कोल विद्रोह का तीव्रता से प्रसार हो गया, है ना, बहुत तेजी से इनका प्रचार प्रसार हुआ था। कौन से क्षेत्र में? पलामू, मानभूम, छोटा नागपुर, खास या उपरोक्त सभी? तो गाइस आपको पता है ना, ये तीनों जगह पे हम स्टार्टिंग में पढ़े थे, बहुत तेजी से ये फैला था। पलामू में भी, मानभूम में भी और छोटा नागपुर खास में भी, ये तीनों जगह में बहुत तेजी से कोल विद्रोह मतलब फैला था, ठीक है, प्रचार प्रसार हो गया था। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, पलामू, मानभूम, छोटा नागपुर, खास, ये 3 जगह। क्वेश्चन नंबर 10, कोल विद्रोह का निम्न में से किस जनजातीय समाज का व्यापक रूप में समर्थक मिला था? बताइए, है ना। कोल विद्रोह का निम्न में से किन जनजातीय समाज का, है ना, व्यापक समर्थन मिला था? मुंडा का, चेरो का, खरवार का, उपरोक्त सभी का। तो बताए ना कि हर जगह के लोग आए थे, स्टार्टिंग में ही पढ़ा था ना, हर बहुत सारे विभिन्न जनजाति के लोग इस विद्रोह में शामिल हुए थे और इस विद्रोह को बहुत ही बड़ा और एक व्यापक रूप दिए थे, है ना। तो उपरोक्त सभी, मुंडा भी लोग भी थे, चेरो के लोग भी थे, खरवार जनजाति के लोग भी थे इस विद्रोह में, इस आंदोलन में, ठीक है। तो उपरोक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सा क्षेत्र कोल विद्रोह से पूरी तरह अछूता रहा था? स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने पढ़ा था, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, है ना, कमेंट बॉक्स में बताइए। इनमें से कौन सा क्षेत्र ऐसा था जो कोल विद्रोह से पूरी तरह अछूता रहा था? बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, हजारीबाग क्षेत्र में कोल विद्रोह का प्रभाव नहीं होने का प्रमुख कारण क्या था? हजारीबाग क्षेत्र में कोल विद्रोह का कोई भी प्रभाव नहीं होने का प्रमुख कारण क्या था गाइस? बताइए इसका आंसर। इस क्षेत्र में अंग्रेजी सेना की मौजूदगी, इस क्षेत्र में जनजातियों के बीच असहमति, इस क्षेत्र में मजबूत स्थानीय राजा का प्रभाव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गाइस जो प्रमुख कारण था ना कि इस क्षेत्र में ऑलरेडी से अंग्रेजी सेना बहुत ज़्यादा में इस यहाँ पे क्या थे, मौजूद थे। इस क्षेत्र में अंग्रेजी सेना की मौजूदगी इसकी मेन कारण बना था कि हजारीबाग क्षेत्र इस विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, इस क्षेत्र में अंग्रेजी सेना की मौजूदगी, ठीक है, पहले से बहुत ज़्यादा सेना वहाँ पे मौजूद थे। क्वेश्चन नंबर 13, कोल विद्रोह के दौरान प्रतीक चिन्ह के रूप में इनमें से किसका प्रयोग किया गया था? है ना, कौन से चिन्ह को प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया गया था? है ना, तो ऑप्शन नंबर सी, तीर, ठीक है, तीर को प्रतीक चिन्ह बोला गया था कोल विद्रोह का, ठीक है, क्लियर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त तरीके से आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ना। चलिए, कोल विद्रोह के दौरान निम्न में से कौन व्यक्ति अपने भाई एवं कई साथियों के साथ मारा गया था? कोल विद्रोह के दौरान निम्न में से कौन व्यक्ति अपने भाई एवं कई साथियों के साथ मारा गया था? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ना। तो वो कौन थे? कौन थे गाइस? वो बुद्धू भगत थे, है ना। कौन थे? बुद्धू भगत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपका याद भी आ भी सकता है ना। और नोट कर लीजिए। अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बताइए, कमेंट करिएगा। पीडीएफ अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, क्लियर गाइस। चलिए, बुद्धू भगत थे जो अपने साथ साथ अपने भाई के साथ साथ कई साथियों के साथ भी मारे गए थे। चलिए, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत इसको लीड कर रहे थे, है ना, बुद्धू भगत।
कोल विद्रोह के प्रमुख नेता थे बुद्धू भगत। इनको कौन मारा था? कैप्टन इम्पेना। इसका मारने वाला का नाम क्या था? कैप्टन इम्पे। यही थे जो बुद्धू भगत की हत्या किए थे। ठीक है, कैप्टन इम्पे, याद रखिएगा, बहुत ही जबरदस्त और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने रामगढ़, बनारस, बैरकपुर, दानापुर व गोरखपुर की सेना की सहायता से कोल विद्रोह को दबाने का प्रयास किया था? बाहर के लोगों को सहायता ले रहा था, बाहर से लोगों का। ठीक है, वो कौन थे, है ना, कौन से अंग्रेज अधिकारी थे? तो वो थे कैप्टन विल्किंसन। ओके गाइस, कैप्टन विल्किंसन, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से, है ना, कौन से अंग्रेज अधिकारी थे जो बनारस, बैरकपुर, रामगढ़, दानापुर एवं गोरखपुर की सेना की सहायता से कोल विद्रोह को दबाना चाहते थे? तो वो थे कैप्टन विल्किंसन। ओके, चलिए, थोड़ा सा नाम इस सबका टफ है लेकिन याद करना पड़ेगा। 17 नंबर क्वेश्चन, पिठोरिया के किस राजा ने, राजा लिखा गया है यहाँ पे, राजा ने कोल विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी? पिठोरिया के कौन से राजा थे वो? रामपाल सिंह, जगतपाल सिंह, विष्णुपाल सिंह, दयापाल सिंह, है ना? तो वो जगतपाल सिंह थे, है ना, जो अंग्रेजों को मदद किए थे कोल विद्रोह को दबाने के लिए। जगतपाल सिंह, नाम याद रखिएगा। कौन से ऐसे राजा थे जो कोल विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की मदद किए थे? वो पिठोरिया के राजा थे, जगतपाल सिंह। ओके, क्लियर गाइस? चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, कोल विद्रोह को दबाने में अंग्रेजी सेना की मदद के बदले पिठोरिया के राजा जगतपाल सिंह को तत्कालीन गवर्नर जनरल के कितने रुपए आजीवन पेंशन देने की घोषणा की गई थी? उसे दबाने के लिए अंग्रेजों ने लालच दिया था, है ना, 313 रुपए, है ना, पेंशन देने के लिए। ठीक है, आजीवन पेंशन, जब तक उनकी जिंदगी रहेगी 313 रुपये उनको पेंशन के रूप में मिलता रहेगा। वो डिसाइड किया गया था अंग्रेजी सेना द्वारा। ठीक है, तो कोल विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजी सेना की मदद के बदले पिठोरिया राजा जगतपाल सिंह को तत्कालीन गवर्नर जनरल के कितने रुपए आजीवन पेंशन देने की घोषणा की गई थी? तो वो 313 रुपए थे। ओके गाइस, ठीक है, चलिए, पेंशन देने के लाभ में उन्होंने इससे मदद मांगा था कोल विद्रोह को दबाने के लिए, जगतपाल सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 19, कोल विद्रोह का प्रमुख नेता सुरंगा मुंडा कहाँ का निवासी था? बताइए, सारी यही सब तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ना, कहाँ के वो निवासी थे? बताइए इसका आंसर। कोल विद्रोह का प्रमुख नेता सुरंगा मुंडा कहाँ का निवासी था? तो वो बंदगांव सिंहभूम का था। ठीक है, सिंहभूम का क्षेत्र है बंदगांव, है ना, वहाँ के वो निवासी थे। ठीक है, बंदगांव सिंहभूम क्षेत्र में आता है बंदगांव, वहाँ के निवासी थे कौन? सुरंगा मुंडा, वो प्रमुख नेता था। सुरंगा मुंडा और सिंगराई मान की 700 आदिवासियों के साथ कहाँ गए थे? जमीनें छीनने के लिए गए थे ना, जो सिखों से। ठीक, चलिए, क्वेश्चन नंबर 20, कोल विद्रोह का प्रमुख नेता बुद्धू भगत कहाँ का निवासी था? ये भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। वो सिल्ली के थे। ये बहुत ही आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, बहुत बार सुना भी होगा कि वो सिल्ली के निवासी थे। ठीक है, सिल्ली के जगह के थे वो। ठीक है, कोल विद्रोह का प्रमुख नेता बुद्धू भगत कहाँ का निवासी था? सिल्ली का था। ओके गाइस, चलिए, क्वेश्चन नंबर 21, किस वर्ष सिंगराई मान के सुरंगा मुंडा द्वारा आत्मसमर्पण किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप कोल विद्रोह कमजोर पड़ गया था? ठीक है, एक समय आया फिर जब सिंगराई मान की और सुरंगा मुंडा जो लीड कर रहे थे, है ना, वो आत्मसमर्पण कर दिए थे, सरेंडर कर दिए थे, जिसकी वजह से कोल विद्रोह कमजोर पड़ गया था। तो वो कौन सा समय था गाइस? तो वो था 1832, है ना। उसके बाद से ये विद्रोह समाप्त भी हो गया था। 1832 में उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था, सरेंडर कर दिया था। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 22, कोल विद्रोह का परिणाम स्वरूप इनमें से किस जिला को समाप्त करके नॉन रेगुलेशंस के प्रांत के रूप में संगठित किया गया था? ए राजमहल, बी हवा महल, सी जंगल महल, डी वन महल। तो वो कौन सी जगह था? जंगल महल, है ना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप इनमें से किस जिला को समाप्त करके नॉन रेगुलेशन के प्रांत के रूप में संगठित किया गया था? तो वो जंगल महल क्षेत्र था। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर
सॉरी 23, कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस एजेंसी का गठन किया गया था? तो दक्षिणी पश्चिम सीमांत एजेंसियां, इसका नाम है ना, क्या नाम था? दक्षिणी पश्चिम सीमांत एजेंसी, यही नाम था ना। ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी पश्चिम सीमांत एजेंसी। ओके, यहाँ दक्षिणी पश्चिमी यहाँ लिख दिया, यहाँ दक्षिणी पूर्वी होना चाहिए, ऑप्शन ही गलत है, 2 ऑप्शन सेम दे दिया था। ठीक है, तो वो दक्षिणी पूर्वी है। ठीक, और ये ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, दक्षिणी पश्चिमी है ना, दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 और आज सॉरी 24, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का कोल विद्रोह का। ठीक है, निम्न में से किस विद्रोह के पश्चात मुंडा मानकी शासन प्रणाली को वित्तीय तथा न्यायिक अधिकार प्रदान किए गए? मुंडा विद्रोह, हो विद्रोह, कोल विद्रोह, तमाल विद्रोह, है ना, बताइए। तो वो कौन से विद्रोह थे गाइस? ठीक है, तो वो कोल विद्रोह था। ये तो क्लियर है ना, क्वेश्चन आंसर इसका क्लियर है। और सीमांत एजेंसी, दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी कब बनाया गया था ये भी पूछ देगा आपको, तो वो 1833 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है, 1831 से लेके 1832 ईस्वी तक ये चला था कोल विद्रोह, है ना। जब 1832 ईस्वी में सिंगरई मानकी और सुरंगा मुंडा जब आत्मसमर्पण कर दिए थे, तो ये आंदोलन जो था, विद्रोह था, वो कमज़ोर पड़ गया, जिसकी वजह से इसे समाप्त कर दिया गया। फिर 1833 ईस्वी में दक्षिणी पश्चिम सीमांत एजेंसी बनाया गया था कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप। ओके, चलिए क्लियर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। इस वीडियो बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कुछ कमी लगी हो तो उसके बारे में बताइएगा, उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, थैंक यू। अगर आप वीडियो पहली बार देखो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। झारखंड जैसे सिजिल की हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे हैं। और एक बार लास्ट में फिर से एक स्पेशल अनाउंसमेंट कि अगर आप झारखंड जी के टेस्ट देना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप से ऐड होइए, आपको वहाँ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से टेस्ट कराया जाएगा। कुछ वैल्यू ऐड करना चाह रहे हैं आपके एग्जाम में, आपके प्रिपरेशन में। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय जोहार।